गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जिसका नाम है समय नियोजन। मैं पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देती हूँ। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम कोई भी काम करने के लिए बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, परंतु जो व्यक्ति करता है उसके पास वो उतने ही समय में अपने काम को पूरा करता है। ठीक है, तो बहाने बनाना सही नहीं है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, तो हम चैप्टर पे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम अक्सर शिकायत करते हैं समय के अभाव की, समय ना मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समयाभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता, समय ना मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं सकता, समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम बहाने बनाते हैं। समयाभाव का मतलब क्या होता है कि हम ये बहाने बताते हैं कि हमारे पास समय कम है। ठीक है, और अगर हम खुद को देखें अच्छे से, आत्मविश्लेषण यानी कि हम खुद को परखे जाने, तो हमें ये पता चलेगा कि ऐसा हम सच में करते हैं। क्योंकि अक्सर हम उस समय बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, परंतु हम कहीं ना कहीं से समय निकाल सकते हैं, हमारे पास समय होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को पीछे छोड़ देती है, यानी कि वो समय का बहाना बना करके कई सारे कामों को छोड़ देता है, बोलता है करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे करके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेहरू जी कितने व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइल जाती थीं, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते थे। जहाँ तक बस चलता, एक दिन भी न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितने गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यवस्थित जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए निकाल लेते थे। तो यहाँ पे यही नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो देश के प्रधानमंत्री थे, परंतु फिर भी उनके ऊपर इतने सारे कार्य थे। यानी कि जब लेखक उनके एक सहकर्मी से मिले तो तब उन्हें पता चला कि उनके इतने सारे काम होने के बावजूद वो अपने लिए समय निकाल लेते थे। उनके पास समय नहीं होता था, फिर भी वो कामों को अपना पूरा करते थे। अगर वो काम आज कंप्लीट करना है तो वो आज ही उसको समाप्त करके छोड़ते थे, वो कल का इंतज़ार नहीं करते थे। ठीक है, और उसके बाद भी वो अपने लिए समय निकाल लेते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे रहती थी। दूसरा एग्जाम्पल गांधी जी का दिया हुआ है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे, क्योंकि उनसे मिलने के लिए कई सारे लोग आते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। देश विदेश के अनेक मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। गांधी जी के बारे में बताया गया कि गांधी जी भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि उनसे कई सारे लोग देश विदेश से मिलने आते थे, उनके बारे में लेख लिखे जाते थे अखबारों में। ठीक है, और उनके क्या था कि बहुत ज़्यादा उनके लिए पत्र लिखे जाते थे और जिसका जवाब वो स्वयं देते थे। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता था कि उनको किसी और की सहायता लेनी पड़ती थी, परंतु अक्सर वो खुद का काम करते थे। ठीक है, और फिर भी वो अपने लिए समय निकाल लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय सोच समझकर विभाजित कर ले और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहता है। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा।
हमें ये बताया जा रहा है कि गांधी और नेहरू इतने ज़्यादा व्यस्त हो करके भी वो समय निकाल लेते थे, तो हम भी अपना समय निकाल सकते हैं यदि हम अपने समय को सही रूप से विभाजित कर दें कि हमें किस समय के लिए किस काम को किस काम के लिए किस समय पर हमें वो काम सफल करना है, उसको कंप्लीट करके छोड़ना है। ठीक है, तो वैसे ही। और सतत सचेष्ट का मतलब क्या होता है? सतत सचेष्ट का मतलब ये होता है कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि हमसे सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हम किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं। ठीक है, सतत का मतलब होता है लगातार, सचेष्ट का मतलब होता है प्रयत्न करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। हमें क्या बताया जा रहा है कि समय और धन के मतलब समय जो है वो धन के समान है। क्यों? क्योंकि अगर हम सतर्कता नहीं बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो दोनों ही हमारे हाथ से निकल सकती है। लेकिन धन तो वापस हमारे पास आ सकता है, परंतु समय हमारे पास वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता, ना वो किसी का इंतज़ार करता है। ठीक है, तो अपने समय के लिए अपनी सतर्कता हमेशा बरतते रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया वो जीवन जीना सीख लेता है। ठीक है, यानी कि अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना है, यह जिस व्यक्ति को आ गया अच्छे से, वो अपने जीवन में सफल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यवस्था के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुरूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी ना जाने कहाँ काफूर हो जाती है। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि यदि हम अपना समय विभाजन करके, उस समय को अपने विभाजित करके हम उसके अनुसार चलें, तो हमारे पास कई सारे कार्य को करने के लिए समय बच जाता है। ठीक है, यानी कि हम अपने सारे कार्य को अपने टाइम पे कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा आलस ना दिखाएं तो। ठीक है, आध्यात्मिक मतलब हम अपने स्पिरिचुअल काम को, यानी कि हम अपने परमात्मा को जब याद करते हैं, हम जब पूजा पाठ करते हैं, उस चीज़ को बोलता है कि हम उस चीज़ के लिए भी समय निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अपने समय का उपयोग सही ढंग से करने लगते हैं तो हमारी सारी परेशानी बहुत ही जल्दी कहीं गायब हो जाती है। ठीक है, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती समय के नियोजित करने में। ठीक है, समय को देखने में कि हमारे पास कितना समय है, कितना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते हैं। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा। विषम परिस्थिति में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे। अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी को साधन में रोज कुछ ना कुछ समय लगाएंगे, और यह संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें। हमारे जीवन में सुख शांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम पाने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। जितना हमसे हो सकता है हम उतना निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम व्यायाम करने के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हमारे मन को भी शांत रहना आवश्यक है ना। अगर हमारा मन ही शांत नहीं रहेगा तो हम किसी परिस्थिति को कैसे संभाल सकेंगे। कोई हमारे पास संकट आ गया, अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो वही लेखक बोलते हैं कि हम अगर अपने कार्य को करने के लिए सही समय निकाल ले, कुछ ना कुछ समय लगाएं कि हम इस कार्य में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमारा मन शांत रहेगा, हमें सुख शांति मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुत जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का
रहस्य समझ गया। हम अपने सुख और अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले दे रखी है कि समय और लहरों किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। मनीषी का मतलब होता है विद्वान या फिर ज्ञानी, ठीक है, जो जिसको हम स्कॉलर भी बोलते हैं। तो किसी विद्वान ने ये बात कही है कि जो व्यक्ति समय को सही ढंग से उपयोग नहीं करता, ठीक है, और जो व्यक्ति समय को सही रूप से विभाजित नहीं कर सकेगा, उसको सही रूप से उपयोग नहीं करेगा, तो वो किसी के लिए रुकेगा नहीं। समय लहरों की तरह होता है जो कि कभी रुकता नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने रास्ते पे चलता रहता है, ठीक है। इसलिए हमें समय का उपयोग करना सीख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारण से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका बना ले तो निश्चित है कि ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंक के से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा समय का दुरुपयोग जो है वो कौन करता है? विद्यार्थी करता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जब अपने स्कूल जाता है तो वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे देता है। बाकी के 18-19 घंटे, 17-16 घंटे जो बचते हैं वो अपना खेल कूद में व्यतीत कर देता है, या फिर सो करके और अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करके, जिसको हम होमवर्क बोलते हैं, ठीक है, तो वो करके फिर उसको ख़त्म कर देता है। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति समय को सही ढंग से उपयोग करे, समय तालिका मतलब क्या होता है? टाइम टेबल, ठीक है, जो कि आजकल बहुत लोग बनाते हैं टाइम टेबल कि कल से मैं ये करूँगा, ये करूँगी, परंतु अगला दिन होते होते उनका मन बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि समय तालिका बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर चलना भी पड़ता है, उसको दृढ़तापूर्वक यूज़ भी करना होता है, ठीक है, उसका उपयोग होना भी चाहिए, ठीक है। अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे निष्ठा से, यानी कि सच्चे मन से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसके राह पे नहीं चलेंगे, जैसे कि हमने कोई टाइम टेबल बनाया कि हम सुबह 7 बजे उठेंगे फिर व्यायाम करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। हम उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे, तो यही चीज़ बोला गया है कि अपना जो समय तालिका है उसको बना करके उस पर ऊपर चलना भी पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए आवश्यक है? विद्यार्थी जीवन के लिए, क्योंकि उनका आधा नहीं, उनका पूरा जीवन ही बचा हुआ है, ठीक है। वो तो अभी विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर वो कॉलेज जाएंगे, ठीक है, और फिर उनके आगे की जो जीवन है वो आएगी, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक यही होता है कि वो अपने समय को अभी से ही सुधारना शुरू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर समय बहादुर सिंह द्वारा लिखित है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे चैप्टर, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।